अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है पाकिस्तान में मोस्टली हमारे पास जो भी पेशेंट कैंसर के आते हैं उनकी प्रेजेंटेशन लेट होती है, यानी कि वो हमारे पास बहुत देर से पहुँचते हैं जब उनकी बीमारी काफ़ी आगे तक फैल चुकी होती है, जब उसका क्योर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो न्यू रिसर्च और इम्यूनोथेरेपी और नई नई दवाइयाँ आई हैं उससे कैंसर का काफ़ी हद तक प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर हुआ है। जो पेशेंट पहले 3 से 6 महीने में डेथ हो जाती थी और जिनका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो था 6 मंथ्स था, अब वो 2 से 3 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर की एक बहुत ही बल्कि सबसे अहम वजह है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है, फ्यूम्स और केमिकल्स की इनहेलेशन की वजह से भी कैंसर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नॉन स्मोकर्स में भी हमने कैंसर के मर्ज़ को देखा है। तो इसकी वजह से सालाना तकरीबन कुछ 10 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, और इस वक्त मर्द और ख़वातीन दोनों में कैंसर की वजह से होने वाली अमवात में सबसे टॉप पे लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर है। पहले ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन काज थी डेथ की, लेकिन इस वक्त लंग कैंसर फीमेल्स में भी इतना ही कॉमन है जितना कि मेल में कॉमन है। तो अनफॉर्चुनेटली ये मर्ज बढ़ती जा रही है, जिसकी ज़्यादातर वजह स्मोकिंग का बर्डन बढ़ना है। इसकी अलामात में या तो सिंपल एक मरीज़ खांसी के साथ आ सकता है, या फिर खांसी के साथ बलगम और थूक में खून आना शुरू हो जाता है। मरीज़ की सांस खराब हो जाती है, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, यानी कि एक मरीज़ जो पहले आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आराम से चल लेता था, उसको अचानक से सांस का मसला शुरू होता है और वो थोड़ा सा भी चलने से कासिर हो जाता है। या फिर छाती में दर्द जैसी अलामात यानी कि चेस्ट पेन रहना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और इसके अलावा वज़न कम हो जाता है, भूख कम लगती है, हल्का बुखार रहता है, रात को ठंडे पसीने आते हैं। ऐसी अलामात अगर किसी को भी आना शुरू हो जाएँ, और खुदा ना खास्ता अगर वो स्मोकर हैं, तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे नॉन स्मोकर्स भी हों तो उनको एटलीस्ट अपने डॉक्टर से इवैल्यूएट ज़रूर करवाना चाहिए। एंड ऑलवेज़ ट्राई योर बेस्ट कि आप किसी चेस्ट के डॉक्टर के पास ही जाएँ, ताकि वो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल इवैल्यूएट करके आपकी बीमारी की तशख़ीस करें, क्योंकि कैंसर अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए इनिशियल स्टेजेस पे, इसका इलाज बल्कि इसकी सर्जरी के ज़रिए मुकम्मल इलाज मुमकिन है। अगर स्टेज 3A तक कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो फिर इसकी सर्जरी भी पॉसिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास पेशेंट मोस्टली लेट आते हैं, जब स्टेज 4 पे आते हैं और उनमें उनके कैंसर के फैलाव की अलामात भी आना शुरू हो जाती हैं, तो तब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास कैंसर का कोई सस्पेक्टेड केस जाता है, तो सबसे पहले वो पेशेंट को हिस्ट्री लेता है और चेकअप करता है, जिससे उसको अगर थोड़ा सा भी शक लगता है कि इस पेशेंट में कैंसर हो सकता है, तो वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट एक्सरे करवाता है। चेस्ट एक्सरे में अगर उसको कैंसर की कोई भी ऐसी फाइंडिंग मिल रही होती हैं, तो वो फ़ौरन उसका नेक्स्ट प्लान सिटी स्कैन है या जो भी और टेस्ट हैं, ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए या सीटी गाइडेड बायोप्सी लेना, यानी कि उस रसोली के या कैंसर का जो जरासीम है वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसका टेस्ट करवाया जाता है। उसके टेस्ट पे जब तशखीस हो जाती है कि ये वाकई कैंसर है, तो इसके अगर दो टाइप्स हैं, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर है, एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है। इनमें फ़र्क ये है कि नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के मुकाबले में स्मॉल सेल लंग कैंसर की जो डबलिंग टाइम है वो तेज़ है। यानी कि अगर लार्ज सेल कार्सिनोमा यानी कि कैंसर जो है अगर वो 6 हफ्ते में बढ़ता है साइज में, तो उतना ही साइज आधे टाइम में स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो स्मॉल सेल कैंसर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी मुर्जी मर्ज आप में से किसी को लग जाती है, तो वो जल्दी से जल्दी आपका टेस्ट करवा के आपका इलाज शुरू करें। अब इसके इलाज में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आ गई हैं इम्यूनोथेरेपी के आने के बाद और नई नई ड्रग्स के आने के बाद। इसकी जो पेशेंट का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो पहले पेशेंट 3 से 6 महीने तक जी सकते थे, अब नई ड्रग्स और रेवोल्यूशन आने की वजह से अब वो 2 से 3 साल तक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, जो कि कैंसर के पेशेंट के जो लवाहिकीन हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये बात। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो एक इम्यूनोथेरेपी और नई ड्रग्स आई हैं, जिसकी वजह से इलाज में बेहतरी आई है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें मेटास्टेसिस जो है वो सबसे टॉप पे है, और ये कहाँ कहाँ फैल सकता है, इसकी थोरेसिक मेटास्टेसिस भी हो सकती है, यानी कि छाती के अंदर एक फेफड़े से दूसरे फेफड़े की तरफ जा सकती है, प्लेउरल एफिजन हो सकती है, पेरिकार्डियल एफिजन हो सकती है, यानी कि फेफड़ों की झिल्ली में पानी पड़ना या दिल की झिल्ली में पानी पड़ना पड़ना इसके अलावा लिम्फ नोड्स में जा सकता है।
और पेट में भी जा सकता है। वैसे तो जो लंग कैंसर है इसके मेट्स हर जगह जा सकते हैं। पेट में जो मोस्ट कॉमन है वो लिवर में मेट्स हैं या एड्रिनल ग्लैंड्स में हैं। इसके अलावा ये कहीं भी जा सकता है, दिमाग में भी इसके मेट्स जाते हैं और स्टेज 4 की डिजीज़ जब ये मेटास्टेसाइज कर जाता है तो उसके बाद इसका जो इलाज है वो मुमकिन नहीं रहता और तब इसको हम जस्ट एक सपोर्टिव केयर तो दे सकते हैं लेकिन इसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये एक मैसेज देने का मतलब ये है कि अगर जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, खुदा ना खास्ता आप में से किसी को भी ये अलामात आती हैं या किसी फैमिली मेम्बर को या दोस्त को आती हैं, तो उसको फ़ौरन आप इवैल्यूएट करवाएँ। खुदा ना खास्ता अगर ये मर्ज़ होती है तो उसका टाइम पे इलाज हो जाए। बहुत शुक्रिया।